हेलो गुड मॉर्निंग हिंदी में समझे और आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज बिहार। समय हो चला है बिहार की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप क्लीन न्यूज बिहार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों से। पटना में आज लॉन्च होगा पुष्पा 2 का ट्रेलर। सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के साथ रश्मिका मंदाना भी आ रही। फिल्म पुष्पा 2 के लॉन्च कार्यक्रम को लेकर पटना की युवाओं में काफी उत्साह है। गांधी मैदान में इस कार्यक्रम के दौरान 1 लाख से अधिक लोगों के आने की संभावना है। इसको लेकर जिला प्रशासन की ओर सारे इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। गांधी मैदान के गेट नंबर 10 से लोगों को फ्री में एंट्री मिलेगी। फिल्म पुष्पा 2 द रूल का इंतजार कर रहे लोगों के लिए कल यानी रविवार का दिन बड़ा होने जा रहा है। 17 नवंबर को इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने जा रहा है। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना अभिनीत और सुकुमार के निर्देशक वाली इस फिल्म को ट्रेलर पटना के गांधी मैदान में रिलीज होने जा रहा है। फिल्म पुष्पा 2 के निर्माताओं ने बीते दिनों चौंकाते हुए जानकारी साझा की थी कि फिल्म ट्रेलर न तो मायन नगरी मुंबई में रिलीज होगा और न ही हैदराबाद या दिल्ली में। जब उनके द्वारा ये बताया गया कि फिल्म का ट्रेलर बिहार की राजधानी पटना में रिलीज होगा तो कई फैंस को काफी सुखद आश्चर्य हुआ। इसके लिए सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। पटना में बड़े बड़े बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं। फैंस के लिए बड़ी बात यह है कि सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना भी पटना आ रही है। उपेंद्र कुशवाहा का दावा 2025 में बिहार में फिर से बनेगी एनडीए की सरकार। जनता अमन चैन खोना नहीं चाहती। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि एनडीए की सरकार में बेहतर विकास हो रहा है, अमन चैन शांति की स्थापना हुई है। बिहार के लोग अमन चैन को खोना नहीं चाहते हैं। विपक्ष चाहता है कि किसी भी तरह से सत्ता में आ जाना है लेकिन विफल हो जाएंगे। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा बिहार यात्रा पर निकले हुए हैं। बिहार यात्रा के चौथे चरण के दौरान राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा पूर्णिया पहुंचे हैं। सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव 2025 में बिहार में फिर एनडीए की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि बिहार यात्रा का 3 चरण संपन्न हो गया है, चौथा चरण चल रहा है। चौथे चरण में खगड़िया, कटिहार और पूर्णिया के बाद अब सहरसा जाना है। 18 नवंबर को चौथे चरण का समापन होगा। बिहार यात्रा के दौरान लोगों से मिलकर बिहार में हुई विकास की जानकारी ले रहे हैं। लोगों द्वारा फीडबैक दिया जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, एनडीए की सरकार में बेहतर विकास हो रहा है, अमन चैन शांति की स्थापना हुई है। बिहार के लोग अमन चैन को खोना नहीं चाहते हैं। विपक्ष चाहता है कि किसी भी तरह से सत्ता में आ जाना है लेकिन विफल हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है। हर मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए सदस्यता अभियान आवश्यक है। बिहार में केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर अच्छा काम कर रही है, इससे बिहार की जनता भी खुश है। उन्होंने कहा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में हम भी एनडीए के साथ नहीं थे, इस बार हम लोग साथ हैं और जो छोटी छोटी समस्याएं थी उसका समाधान कर लिया गया है और 2025 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर एनडीए की बिहार में सरकार बनेगी। तीसरे चरण की बिहार सक्षमता परीक्षा के लिए इस दिन जारी होगी अधिसूचना, बोर्ड ने बताया कार्यक्रम। बिहार बोर्ड ने दूसरे चरण की सक्षमता परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं। बोर्ड ने तीसरे चरण की सक्षमता परीक्षा का कार्यक्रम भी बताया है। तीसरे चरण की सक्षमता परीक्षा के लिए पंजीकरण जल्दी शुरू हो जाएगा। बीएससीबी बिहार बोर्ड ने दूसरे चरण की सक्षमता परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं। सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराई जाएगी, जिसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा इन शिक्षकों को अलग से सूचना दी जाएगी। बीएससीबी ने दूसरे चरण की सक्षमता परीक्षा के नतीजे की घोषणा साथ ही तीसरे चरण की सक्षमता परीक्षा के कार्यक्रम की भी घोषणा की है। बीएससीबी ने शनिवार को दूसरे चरण की बिहार सक्षमता परीक्षा के परिणाम की घोषणा के साथ ही तीसरे चरण की सक्षमता परीक्षा के शेड्यूल का भी ऐलान कर दिया है। तीसरी सक्षमता परीक्षा 26 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच आयोजित होगी। जमीन का फर्जी दस्तावेज बनाने वाले सिंडिकेट का भंडाफोड़, मास्टरमाइंड सिख सहित 2 गिरफ्तार। बिहार में शिक्षक सहित 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर आरोप है कि दोनों जमीन का फर्जी पेपर बनाकर लोगों को ठगने का काम करते थे।
बेतिया में जमीन का फर्जी कागजात बनाकर लोगों से लाखों रुपए चूना लगाने वाले 2 शातिरों को गिरफ्तार किया है। मामला बगहा पुलिस जिले के चौतरबा की है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान धना के डीही निवासी किशुनदेव प्रसाद तथा बैरिया थाना के तधवा नंदनपुर गाँव की निवासी मुकेश कुमार के रूप में की गई है। पुलिस का कहना है कि किशुनदेव प्रसाद सरकारी शिक्षक है। पुलिस ने बताया कि जमीन का फर्जी कागजात बनाने का काम चौतरबा निवासी योगेश कुमार शाह के घर से संचालित किया जाता था। मिथिलांचल में हर्षोल्लास से मना भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व सामा चकेबा। देखे तस्वीरें। मिथिलांचल में भाई बहन के अटूट प्रेम के पर्व सामा चकेबा को हर्षोल्लास से मनाया गया। इस दौरान बहनों ने अपने भाइयों की दीर्घायु जीवन की कामना की, जिसकी खूबसूरत तस्वीरें भी सामने आई। मिथिलांचल की सांस्कृतिक धरोहर और भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक सामा चकेबा पर्व शुक्रवार की रात पूरे हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। सहरसा में महिलाओं और युवतियों ने अपने आंगन और खेतों में सामा चकेबा की परंपरा को जीवंत रखते हुए भाइयों की दीर्घायु और समृद्धि की कामना की। रात्रि में महिलाओं ने पारंपरिक गीत गाते हुए सामा चकेबा, चुगला और अन्य मूर्तियों वाले डाले को सजाया। फिर चुगला को जलाकर सामा चकेबा का विसर्जन किया। इस दौरान भाइयों ने अपनी बहनों को उपहार देकर उनके प्रति प्रेम और कृतज्ञता प्रकट की। बहनों ने अपने भाइयों के दीर्घायु जीवन की कामना करते हुए सामा को उनके बाएं घुटने से फुरवाया और आंचल में लिया। इंडो नेपाल बॉर्डर पर बड़ी कार्रवाई। 1 करोड़ की चरस और जाली नोटों के साथ महिला समेत 3 तस्कर गिरफ्तार। पश्चिम चंपारण में इंडो नेपाल बॉर्डर पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर 1 करोड़ की चरस और जाली नोटों के साथ महिला समेत 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पश्चिम चंपारण में इंडो नेपाल बॉर्डर पर पुलिस ने तस्करों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। 2 अलग अलग कार्रवाइयों में पुलिस ने लगभग 1 करोड़ रुपए मूल्य की चरस और 55,600 रुपए के भारतीय मुद्रा के जाली नोट बरामद किए हैं। इन मामलों में एक महिला समेत 3 तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक सिकटा पुलिस ने जयसिंहपुर गाँव के पास गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई कर 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। तस्कर नेपाल से भारत में चरस की खेप लाने की कोशिश कर रहे थे। तलाशी के दौरान उनके पास से 10.2 किलोग्राम चरस बरामद की गई है, जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1 करोड़ आंकी गई है। बिहार के इस गांव के ग्रामीणों ने खेली होली, जमकर नाचे, बोले हमारी पुकार सुन ली गई। जाने मामला। ग्रामीण चंदन कुमार ने बताया कि हमारे इलाके के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी इस समस्या से जूझते रहे हैं। हर साल हादसे होते थे और हमारा दर्द कभी खत्म नहीं होता था। अब जाकर हमें इस त्रासदी से मुक्ति मिली है। मुजफ्फरपुर के बाढ़ प्रभावित औराई प्रखंड के लाखों ग्रामीणों के लिए खुशी का माहौल है। बागमती नदी पर अतराज से भवन गाबा तक उच्च स्तरीय पुल और सड़क निर्माण की सरकार घोषणा ने ग्रामीणों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा कर दिया। यह घोषणा जैसे ही हुई, ग्रामीणों ने खुशी से झूमते हुए होली खेली, गुलाल लगाया और मिठाई बांटकर बधाई दी। डीजे की धुनों पर नाच गाने का सिलसिला लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 का रिजल्ट जारी, ऐसे करे चेक। 80,713 ने दिया था एग्जाम। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा 2.0 का रिजल्ट की घोषणा कर दी है। परीक्षा में शामिल हुए नियोजित शिक्षक समिति की वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट देख सकते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से ली गई सक्षमता परीक्षा 2.0 का रिजल्ट जारी किया गया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर ली गई सक्षमता परीक्षा 2.0 का रिजल्ट जारी गया है। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने इसकी घोषणा कर दी है। बिहार बोर्ड के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक 54,840 यानी 81.45% नियोजित शिक्षक सफल रहे। वही 6ठी से 8वीं तक यानी 6,703 81.41% नियोजित शिक्षकों ने बाजी मारी। इसके अलावा 9वीं से 10वीं में 3,395 यानी 84.20% और 11वीं से 12वीं में 779 यानी 71.4% नियोजित शिक्षक सफल हुए हैं। लिखित परीक्षा में हो गए हैं पास तो शुरू कर दे फिजिकल की तैयारी, जाने पात्रता मानदंड। बिहार पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट जारी होने के बाद इसमें पास होने वाले अभ्यर्थियों को दूसरे चरण यानी फिजिकल टेस्ट में शामिल होना होगा। केंद्रीय चयन पर्षद बिहार ने बिहार पुलिस कांस्टेबल लिखित परीक्षा के नतीजे कल जारी कर दिए हैं। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती ने अपनी वेबसाइट पर सभी चयनित अभ्यर्थियों के क्रमांक सहित परिणाम जारी किया है। शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी के लिए 1 लाख से अधिक उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है, जबकि इस भर्ती के लिए लगभग 11.95 लाख उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी। रिक्त पदों से 5 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। कुल पदों की संख्या 21,391 है।
लिखित परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थियों को अब दूसरे चरण यानी फिजिकल टेस्ट की तैयारी करनी होगी। तो आइए जानते हैं फिजिकल टेस्ट किस तरह से लिया जाएगा। उम्मीदवार ध्यान दे, बिहार पुलिस भर्ती में परीक्षा के बाद सबसे जरूरी फिजिकल है, जिसके आधार पर ही उम्मीदवारों को चयन होगा। इस भर्ती के लिए अनारक्षित और बीसी के पुरुष उम्मीदवारों की लंबाई 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वही SC ST और EBC पुरुष उम्मीदवारों की लंबाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बिहार पुलिस शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा में दौड़ 50 अंकों की है। पुलिस उम्मीदवारों को 1.6 किलोमीटर की दौड़ 6 मिनट में पूरी करनी होगी। इसमें 5 मिनट से कम समय में दौड़ पूरी करने वाले उम्मीदवारों को 50 अंक मिलेंगे। वही 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक और 6 मिनट तक वाले उम्मीदवारों को 20 अंक मिलेंगे और इससे अधिक समय लेने वाले उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। महिला उम्मीदवारों को 5 मिनट में 1 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी, जिसमें दौड़ 50 अंकों की है। महिला उम्मीदवारों को 4 मिनट से कम समय में दौड़ पूरी करने पर 50 अंक मिलेंगे और 5 मिनट से अधिक तक वाले उम्मीदवारों को 20 अंक मिलेगा और इससे अधिक समय लेने वाले उम्मीदवारों को योग्य घोषित कर दिया जाएगा। गोला फेंक इवेंट में पुरुष अभ्यर्थियों को न्यूनतम 16 फीट की दूरी तक गोला फेंकना होगा। वही महिला अभ्यर्थियों को 12 फीट की दूरी तक गोला फेंकना होगा। छाती का न्यूनतम माप बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, फुलाए जाने पर 86 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणियों इसमें छूट मिलेगी। जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में न्यूनतम 30% तक प्राप्त करने में असफल रहेंगे, उन्हें शारीरिक परीक्षा से स्वतः ही अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। रिक्तियों की संख्या से लगभग 5 गुना अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षा के लिए चुना जाएगा। परिणाम घोषित होने के 1.5 महीने के भीतर शारीरिक परीक्षण आयोजित किए जाने की संभावना है। बिहार में फिल्म बनाने पर सरकार देगी 75% सब्सिडी। बाल फिल्म महोत्सव में मंत्री ने की घोषणा। बिहार की धरती पर फिल्म बनाने पर 75% सब्सिडी दी जाएगी। बिहार में आयोजित बाल फिल्म महोत्सव के मौके पर बिहार सरकार के मंत्री ने इस बात की घोषणा की है। बाल दिवस के अवसर पर लखीसराय जिला के बालगुदर स्थित लखीसराय संग्रहालय में बाल फिल्म महोत्सव का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने किया। 3 दिवसीय इस महोत्सव के दूसरे दिन बिहार के सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार भी इस महोत्सव में शामिल हुए। इस मौके पर मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि बिहार की धरती पर फिल्म बनाने पर 75% सब्सिडी दी जाएगी, इसलिए उन्होंने बिहार के सभी कलाकारों को आमंत्रित किया है। राजगीर में CRPF में 940 नए जवान शामिल, देश सेवा के लिए हुए तैयार। दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि IG सेक्टर बिहार एनी अब्राहम ने अपने संबोधन में कहा कि यह गर्व की बात है, भगवान बुद्ध की धरती पर प्रशिक्षित ने ये जवान अब देश की सुरक्षा के लिए तत्पर है। देश की आंतरिक सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल देश की आंतरिक सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF में शनिवार को 940 नए जवानों को शामिल किया गया। ज्ञान की पवित्र भूमि राजगीर स्थित CRPF प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित एक भव्य दीक्षांत समारोह में इन जवानों ने देश सेवा की शपथ ली।